लोगों ने मुझे टिकट दिए, लोग मुझे जिताएंगे, चुनाव निशान कोई भी हो। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको टिकट नहीं देगी, आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हो? मैं इंद्रवाल का बेटा हूँ, इंद्रवालियों ने मुझे पसंद किया, मैं इंद्रवाल से खड़ा हो रहा हूँ। इंद्रवाल की फैमिली है, उन पर पूरा भरोसा है। हम 55,000 में 45,000 वोट लेने जा रहे हैं, जो लाल सिंह के खाते में चले। इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दौर जो है वो चल रहा है और आज जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो खत्म हो रही है। इसी सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर प्यारेलाल शर्मा जी की अगुवाई में जो है वो लाल सिंह के लिए एक जलसा रखा हुआ था, जहाँ पर उमर अब्दुल्ला भी एक्सपेक्टेड थे और चौधरी लाल सिंह भी एक्सपेक्टेड थे और यहाँ पर कई लोग जो है वो आए थे। लेकिन ये जो जलसा है वो आखिर पर कैंसिल करना पड़ा। लोगों में जो है वो नाराजगी पाई जा रही है। इस पर बात करने के लिए प्यारेलाल शर्मा जी हमारे साथ है। प्यारेलाल जी, क्या हुआ, कैसे देख रहे हैं और लोगों के गुस्से को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, आप आज के हालात जानते हैं, किसकी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके इशारे पे नाचती है। उमर साहब का तो पूरा दौरा था, बहाना ये पकड़ा गया कि आप सिंथन से नहीं जा सकते हो, क्योंकि लारनो में कम से कम 1 लाख का जलसा उमर साहब ने अटेंड करना था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, जबकि कल रात को ही रास्ता खुला था सिंथन का, एडमिनिस्ट्रेशन ने मना किया, हमारी इजाज़त वहाँ से नहीं है, आप लारनो यहाँ से नहीं जा सकते हो। उसके बाद उमर साहब को फैसला लेना पड़ा कि इतना बड़ा जलसा मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, तो वो चले गए वापस। उसके बाद लाल सिंह जी आए, यहाँ जो जहाज़ को बिठाने के लिए धुआं, मैप, कहा कि आपकी लोकेशन नहीं मिल रही है, हेलीकॉप्टर 2 बार वापस चला गया। इसका मतलब कहीं न कहीं ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की साजिश। देखिए, अब जो लोगों में गुस्सा है, अगर उमर साहब चाहते वो टेलीफोन के जरिए भी जो है वो खिताब कर सकते थे, लोग उनको सुनना चाहते थे। अगर इस तरह की इमरजेंसी आई थी, हमने देखा कि आपके वर्कर काफ़ी नाराज़ थे, वो कहीं ना कहीं पार्टी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी नाराज़ थे। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनो, गुस्सा तो होता है, पार्टी वर्कर में गुस्सा होता है, वोटर में गुस्सा नहीं होता है। मेरे जितने वर्करों ने मेहनत की थी, कहीं के बौंजवा तक हर कोने का वर्कर 4 दिन से मेहनत कर रहा था कि हम उमर साहब की, लाल सिंह की चंद बातें सुने और हम भी अपनी फरियाद, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की फरियाद उनके सामने रखें। खैर, लोगों में गुस्सा आया, हमारे वर्करों को बर्दाश्त करने की आदत है। इंद्रवाल ने 75 साल बर्दाश्त किया, एक और बार बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसका जवाब मेरी आवाम, मेरे वर्कर बटन दबाने से जवाब देंगे। आप बोल रहे हैं कि जवाब जो है वो देंगे, लेकिन बीजेपी तो दावे जीत के कर रहे हैं, डीपीएपी भी तो दावे कर रही जीत के, तो वो बता रही हैं कि लाल सिंह तो कहीं खाते में ही नहीं है। आप 4 तारीख को फिर आ जाना इंट्रो करने, शाम के 4 बजे मैं काउंटिंग हॉल में होऊंगा। हम 2 से 2.5 लाख से लाल सिंह जीत रहा है, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है। अब जो कैंपेनिंग हो रही है, देखे कि हमने देखा कि कई स्टार कैंपेनर्स जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब अनुराग ठाकुर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हम अगर बात करेंगे उमर अब्दुल्ला साहब, आज़ाद साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, यूपी के सीएम आए, कल अमित शाह साहब जम्मू में थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि लाल सिंह के लिए जो है वो कोई भी जो है वो स्टार प्रचारक नहीं आया। न कहीं प्रियंका गांधी है, न कहीं राहुल गांधी दिख रहा है, न कहीं सोनिया जी दिख रही है। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि इन हालात में जो है वो लाल सिंह जी जीत जाएंगे? जब लोग मन मराते हैं, लोगों का चाहता सितार नहीं होता है, लोगों का चाहता वहाँ का लोकल नेता होता है। तो लाल सिंह ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किए, 2 बार हमारा एमपी रहा है, उसने काम किया यहाँ, लोग उसको प्यार करते हैं, जैसे प्यारेलाल को इंद्रवाल के लोग प्यार करते हैं। यहाँ किसी सितार के आने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मेरे लिए, इनके लिए मैं ही सितार हूँ। तो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के लिए लाल सिंह स्टार है, बाकी कोई स्टार नहीं। अब एक दो चीजें जो है ना वो कॉमन देख रहे हैं एक कैंपेन में। एक नारा लगता है तुलसा डेरा वत्सा शेरा, तुलसा डेरा असली शेरा आ गया। और दूसरी एक कॉमन चीज दिख रही है, जिस भी हम रैली में जाए वहाँ गुजर जो है वो फ्लैट पे डांस कर रहे होते हैं। चाहे आपकी रैली हो, चाहे कांग्रेस की रैली हो, चाहे बीजेपी की रैली हो, चाहे डीपीएपी की रैली हो, हम हर जगह देख रहे हैं गुजर कम्युनिटी के लोग जो है वो डांस कर रहे हैं। तो गुजर है किसके साथ और ये कौन सी सियासत है? नहीं, किसी के रैली में नहीं, जो जिसके साथ खड़ा है उसकी रैली में डांस करता है। 80% गुज्जर बरादरी, कश्मीरी बरादरी, हिंदू बरादरी प्यारेलाल के साथ खड़ी हो, यहाँ डांस कर रहे हैं।
20% जिनके साथ है वो वहाँ डांस कर रहे हैं। लेकिन गुजर ही क्यों डांस कर रहा है? यहाँ से जो बाकी लोग हैं वो क्यों नहीं डांस कर रहे हैं? यहाँ पर चप्पू साहब है, ये क्यों नहीं डांस कर रहे हैं? यहाँ वानी साहब है, ये क्यों नहीं डांस कर रहे हैं? गुजर ही क्यों हर जगह डांस कर रहे हैं? आप गुजर की सियासत को कैसे देख रहे हैं जो इस वक्त की जा रही है? मेरी बात सुनिए, गुज्जर कौम एक जज्बाती कौम है। ये एक जज्बाती कौम है, जिसके साथ जाते हैं दिल से जाते हैं। इनको हम सलूट करते हैं। ये जब अपना जज्बा दिखाते हैं, इसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। लेकिन देखिए, अगर हम देखें गुजर कम्युनिटी की, अगर हम राजौरी पहुंच की बात करें, कई IAS ऑफिसर है यहाँ की, अगर हम बात करें चिनाब वैली की, शायद कोई JE भी नहीं है, एक आध होगा भी जो मेरी नज़रों में नहीं गया। तो आपको क्या लगता है कि जो गुजर कौम इस वक्त पसमानदा है और उसको इलेक्शन वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है? हमें 1947 से ये मेरे गुजर बरादरी को, जबकि 28,000 वोट गुजर बरादरी का इस कॉन्स्टिट्यूंसी में था जो घट के 18 पे आ गया। इन्होंने हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इसके बाद किसी को वोट नहीं किया। और किया किन को? बाहर वालों को, जिन्होंने इनका सौदा किया। इनको इतना ही गुजारा करने दिया जितना ये पढ़ न सके, इनकी पढ़ाई न हो, इनको वोट बैंक बनाया गया। अब वो मेरी चौधरी बरादरी जो इंद्रवाल की है, ये खड़ी हो चुके। वादा करता हूँ अगर मुझे ये वहाँ पहुँचाएंगे, इनके इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर। लेकिन अब आगे चलकर असेंबली इलेक्शन भी होने हैं, तो क्या हम समझें कि आपकी टिकट पक्की है नेशनल कॉन्फ्रेंस से? मेरी टिकट किसने देनी? मेरी टिकट ये लोग हैं। मैंने टिकट को क्या करना है? मेरी टिकट लोग हैं, लोगों ने मुझे टिकट दी है, लोग मुझे जिताएंगे, चुनाव निशान कोई भी हो। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको टिकट नहीं देगी, आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हो? मेरा इंद्रवाल मसला है, मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, BJP, PDP कोई मसला नहीं है। मैं इंद्रवाल का बेटा हूँ, इंद्रवालियों ने मुझे पसंद किया, मैं इंद्रवाल से खड़ा हो रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? आप 19 तारीख को वोटिंग है, क्या उम्मीद रखते हैं आप अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए? मेरी पार्टी के कैंडिडेट के लिए मेरे लोगों ने मुझे विश्वास जो दिलाया है, उस पर ये लोग भरपूर उतरेंगे। और मुझे अपनी फैमिली, जो मेरी इंद्रवाल की फैमिली है, उन पर पूरा भरोसा है। हम 55,000 में 45,000 वोट लेने जा रहे हैं, जो लाल सिंह के खाते में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारेलाल जी हमसे बात करने के लिए। अब देखते हैं कि जो प्यारेलाल जी के दावे हैं वो कितने सच्चे निकलेंगे, और उसके लिए आपको 4 जून का इंतज़ार करना होगा। लेकिन 4 जून से पहले आपको 19 अप्रैल को जो है वो अपने घरों से आकर वोट देने होंगे, चाहे आप किसी को भी दो, क्योंकि हमारा एज ए मीडिया हम न्यूट्रल है। हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि आप किसको वोट दो, किसको नहीं वोट दो, लेकिन आप लोग अपना वोट दें, ज़रूर दें। एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। बारिश की जो है इंफॉर्मेशन है, उस दिन आपके लिए वेटिंग शेड्स भी बनाए जाएंगे, आपको फेलिसिटेशन भी किए जाएंगे। जहाँ वेटिंग शेड नहीं बनेगा वहाँ पर वेटिंग रूम रखा जाएगा। लेकिन आप लोग जो है वो इस बार आनाकानी ना करें, वोट डालने के लिए ज़रूर आए। अगर आप वोट डालेंगे और सही कैंडिडेट को चुनेंगे, तभी आपकी तरक्की होगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।